वेलकम फ्रेंड, जेके गुरुकुल क्लासेज में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग को पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आज देर नहीं करते हुए आज हिंदी व्याकरण का बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको भी उनको भी पता चले कि वीडियो अच्छा है। वो कमेंट में ज़रूर लिखें, इससे यह पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आप लोग बताइएगा, उसी तरह से हम लोग वीडियो और भी अच्छे बनाएंगे। 2026 में एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके खास करके 12th का बच्चा, 10th का बच्चा को पास जरूर से ज़रूर भेजें कि उसको भी इस 5 नंबर से पूछा जाता है, तो इसमें 5 नंबर कट न जाए, पूरा में फुल मार्क्स लाएं। चलिए देर नहीं करते हुए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर का पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर में जैसे 5 नंबर का पूछता है, 1 से लेकर 12 तक। जो हिंदी है जो सभी बच्चे के लिए है। चलिए आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत व्याकरण को लिखे ना, थोड़ा बहुत बता देते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। व्याकरण शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भागों में बांटा गया: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। और क्या होता है? भाषा। तो बोलकर लिखकर मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना ही क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा को अंग्रेजी में वर्ण कहते हैं। तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ऐसे एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, मगर मुख्य रूप से ऐसे पढ़ते हैं हम लोग 3। तो वर्ण भाषा 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो चलिए वहां से नहीं, हम लोग वर्ण विचार से शुरू करते हैं। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा ना हो सके, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर, या दूसरा भाषा में कहेंगे भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया अ, आ, ई, उ, आई, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इसको आ को और कुछ भी उच्चारण नहीं किया जाता है, माने उच्चारण करते हैं मगर इसको और तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए यहीं पर है। सबसे छोटी का है, इसको छोटा और छोटा नहीं करते हैं, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अगर हम स्पीड में बोल रहे हैं तो उसको क्वालिटी कम कर से आप देख सकते हैं, कम पर देख सकते हैं करके। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 41 होते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। कितना होते हैं? 33। ऐसे पूरा टोटल जोड़ते हैं तो 41 होता है। अब दोनों को 41 और 11 जोड़ते हैं तो 52 आ जाता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या 3 प्रकार, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के हो जाते हैं। तो चलिए स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में आ, ई, टी, सी। और स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष वर्ण, दीर्घ स्वर्ण और प्लुप्त स्वर्ण। हर्ष वर्ण क्या होता है? तो जिसको बोलने पर कम ध्वनि उत्पन्न हुए उसे हर्ष वर्ण कहते हैं। जैसे में आ, ई, उ, री। और हर्ष वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर्ण क्या होता है? तो दीर्घ स्वर्ण होता है जिसको बोलने पर ज्यादा उच्चारण लगे, माने ज्यादा बोलना पड़े, तो उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर्ण। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ये जितने भी आते हैं दोनों क्या होते हैं? तो दीर्घ में ही आते हैं। इसी को कभी कभी दे देता है संयुक्त। तो याद रखिएगा, दीर्घ क्या होता है? आ, ई, उ, और संयुक्त होता है ए, ओ। इसका संख्या पूरा होता है 4। अगर बोल दे दीर्घ स्वर्ण की संख्या कितना होता है, तो खाली दीर्घ अगर बोला या दीर्घ बोला तो 3, अगर पूरा बोल दिया तो बोलना है 7। कुल का पूछे तो 7। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। प्लुप्त स्वर्ण होते हैं, जितने भी मंत्र होते हैं वो प्लुप्त स्वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर लिख दिए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं। आ, ई, री, उ, ए, ओ, आओ तक होते हैं। कितने होते हैं? 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं।
और इसी में हम लोग मात्रा देखते हैं, तो मात्रा भी कितने होते हैं? 11 होते हैं। मात्रा भी 11 होते हैं। आकार, हर्षिकार, दुर्गीकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार। तो यहाँ पर भी मात्रा भी इतने होते हैं। तो इसको लिखे ना, बोल दिए हैं, थोड़ा अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। व्यंजन वर्ण संख्या 33 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने? 5 प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो का से लेकर मा तक को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। का, खा, गा, घा, आड़ा को बोलते हैं कवर्ग, चा, छा, जा, जा, या को बोलते हैं चवर्ग, टा, ठा, डा, डा, ना, ना को बोलते हैं टवर्ग, और ता, था, दा, धा, ना को बोलते हैं तवर्ग, और पा, फा, बा, भा, मा को बोलते हैं पवर्ग, जिसका इसी को बोलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन तो मुख में किसी न किसी अंग से टकराकर ही उच्चारण होता है, उसे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने छूना, किसी न किसी एक दूसरे से स्पर्श होता है तब जाके उच्चारण बुलाता है। का, चा, टा जितने, तो इनका संख्या हो गया कितना? 25। और या, रा, ला, वा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, इसकी संख्या होता है 4। और तलव्विसा, मूर्धन्यसा, दंतिसा, हा को बोलते हैं उष्ण व्यंजन, इसका भी संख्या 4 होता है। छा, तरा, ज्ञा, सरा को भी 4 संख्या होते हैं। छा, तरा, ज्ञा बोलेगा कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन बोलना। क्यों? क्योंकि का, इसमें सा का उच्चारण 2 वर्णों से होता है, का प्लस स। तरा भी ता जुड़ र, और ज्ञा तो जा में और हलान देंगे और यहाँ लिखेंगे, सरा तो सा जुड़ र, तो इसका भी संख्या 4 होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों? हाँ, और क्या है? तो इसमें दो जोड़ लीजिएगा, द्विगुणज व्यंजन। द्विगुणज व्यंजन एक आड़ा होते हैं और एक ढा होते हैं। तो आड़ा और ढा ये कौन सा है? तो द्विगुणज व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर लिखे हैं कि अन, आ भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए टोटल वर्णमालों की संख्या 52 होती है। 52 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उच्चारण स्थान पे, वर्णों का उच्चारण स्थान ठीक से समझिएगा। यहाँ स्थान, स्वर्ण, स्पर्श व्यंजन, स्थ, अंत व्यंजन, उष्ण व्यंजन। पहला है कंठ। कंठ से क्या बोलते हैं? आ, का, खा, गा, घा, आड़ा, और हा और आह ये बोलते हैं कंठ से। तालु से क्या बोलते हैं? हर्षाई, दुर्गाई, चा, छा, जा, झा, इया, और या और तलव्विसा ये बोलते हैं तालु से। मूर्धा से क्या बोलते हैं? तो री, टा, ठा, डा, ढा, न, और रा और सा ये बोलते हैं मूर्धा से। दंत से क्या बोलते हैं? दंत से बोलते हैं री, ली, री, ला में और नीचे हलंत है उसको पढ़ते हैं रिली। ता, था, दा, धा, न, और ला और सा ये क्या चीज से बोलते हैं? दंत से बोलते हैं। और ऊ, ओट से क्या बोलते हैं? तो ऊ, हर्षा, ऊ, दुर्गा, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा ये बोलते हैं ओट से। नासिक क्या होता है? जो बोलते हैं नाक से उसी को बोलते हैं नासिक, जैसे आड़ा, इया, टवर्गीना, न और मा। कांठ तालु माने कांठ प्लस तालु से बोलते हैं कौन? ए और ऐ, कांठ और तालु से दोनों से बोलते हैं। कांठ प्लस तालु मिलकर उच्चारण होता है ए और ऐ का। दंत ओठ से माने दंत प्लस ओठ से मिलकर बनते हैं उवा, बोलेंगे उवा, तो दंत प्लस ओठ। कंठोष्ठ क्या होता है? कंठ प्लस ओठ से मिलकर बनता ओ और ऐ। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो इसका जाके 2 बार लिखना है, पहले पढ़ लेना, पढ़कर इसको लिखना, तो इसको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए एक समझते हैं अल्पप्राण, महाप्राण। अल्प माने कम, अल्प माने छोटा, प्राण माने क्या होता है? उसको उच्चारण, प्राण, प्राण माने बोली, आवाज। तो जिसको बोलने पर माने कि जिसका मात्रा बोलने पर कम उच्चारण लगे उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण जिसको बोलने पर ज्यादा उच्चारण लगे उसे महाप्राण। अल्पप्राण का ट्रिक है 135। 135 का मतलब यहाँ कबार, कबार, चबार, टबार, तबार, पबार इसी में पहचानना है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा को ही क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। अल्प माने बोलने में कम उच्चारण लगे, जैसे का, गा, आड़ा इसको बोलते हैं अल्पप्राण। चा, जा और इया, टा, डा, टवर्गीना, टा, दा और न, फिर पा, बा, मा इसको बोलते हैं अल्पप्राण। तो आप लोग
बताइएगा कि ट और ट, ड और टवर्गीना को क्या बोलते हैं। यहाँ पर अल्पप्राण बोलेंगे कि महाप्राण, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, महाप्राण क्या होता है? जिसको बोलने पर अधिक समय लगे, अधिक उच्चारण करना पड़े, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3। 2 और 3 को बोलते हैं महाप्राण। जैसे ख, घ, इसको बोलने पर अधिक उच्चारण लग रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं महाप्राण। और इसके अलावा अल्पप्राण में होता है य, र, ल, वह भी अल्पप्राण के अंतर्गत है। और स, तलबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, हा को भी महाप्राण बोलते हैं। तो आप लोग ये समझ चुके हैं। चलिए, घोष और सघोष क्या होता है? घोष या सघोष उसी का दूसरा नाम है, और घोष बोलो या उसी को बोलते हैं सघोष। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, घोष या सघोष एक ही बोलते हैं। घोष क्या होता है? तो देखिए 345, इसका भी ट्रिक है, बस ट्रिक से अपना याद रखिएगा। 345 सभी स्वर्ण वर्ग भी होते हैं सघोष, जैसे या, रा, ला, वा और हा को भी क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। सघोष इधर देखेंगे तो सघोष के मतलब होता है 345, 3, 4, 5। तीसरा, चौथा, पांचवा वाला को बोलेंगे क्या बच्चों? सघोष या घोष। गा, घा, आड़ा को क्या बोलते हैं? सघोष। तो आप लोग बताइएगा कि ब, भ, म को क्या बोलते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अघोष क्या होता है? 1 और 2, पहला और दूसरा को बोलते हैं अघोष। इसमें ये तलबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा को रखिएगा याद। पहला दूसरा, ट और ठ, यहाँ पर देखिए बच्चों दिक्कत हो, ट लिखना। ट और ठ को क्या बोलते हैं? तो अघोष बोलते हैं। चलिए, आप लोग कंप्लीट इधर हो चुका है। आप थोड़ा बता देते हैं वर्णमालों की संख्या कितना होता है जो। तो पहले स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 25। फिर क्या उसके बाद होता है बच्चों? अंतःस्थ होते। क्या होते हैं? अंतःस्थ की संख्या कितने होते हैं? 4। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या के बाद होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या होते हैं, इसमें भी 4 होता। और द्विगुणज व्यंजन वर्ण की संख्या 2। अयोगवाह व्यंजन कितने होते हैं? अयोगवाह व्यंजन वर्ण की संख्या 2। पूरा टोटल जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा। 52। तो ये वाला याद रखना है, 2 नंबर से इससे भी पूछता है। चलिए, इधर ध्यान पूर्वक देखिए। अब हिंदी में वर्णमालों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। मूल व्यंजन वर्ण अगर पूछे तो 39 मारना। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 41। ऐसे इसको दोनों को याद नहीं हो रखिएगा तो चलेगा। बस स्वर्ण वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33 और खुले वर्ण हिंदी में वर्णमालों की संख्या 52। फिर उसके बाद है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है, याद रखिएगा। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4। द्विगुणज व्यंजन वर्ण की संख्या 2। अयोगवाह वर्ण की व्यंजन वर्ण की संख्या 2। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जितने भी 9, 10 जो मैट्रिक और इंटर को एग्जाम देने वाला है इस साल 2026 में, उसको पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द भेज दे कि इसे 5 नंबर अपने पूरा कर लें और अच्छे नंबर मार्क्स लाकर अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करें। तो चलिए, आज ज़्यादा नहीं तो आप 2 HW में आप बताइएगा कमेंट करके। उस वीडियो को हम देखकर आपको कमेंट को पढ़ेंगे। तो पहले बताइएगा कि हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण की संख्या। और दूसरा बताइएगा कि क, ख, ग, घ और अड़ा को क्या बोलते हैं? क, ख, ग, अड़ा को क्या बोलते हैं? कबर बोलते हैं, चबर, टबर? यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो आप लोग का कैसा है वीडियो लगा है दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर अब बस यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं इतना। अगले क्लास में हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो VVI होगा। तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, यहाँ पर जय हिंद, जय भारत।